हेलो एंड नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन भी है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में काफी कुछ अध्ययन कर लिया और आज की क्लास में हम लोग भाग विधि से विशेषतः भाग विधि से वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे और नॉर्मल से कुछ कंसेप्ट या रूल्स जो पीछे रह गए उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और उसके बाद इसी क्लास में हम लोग घन और घनमूल के बारे में भी विस्तृत डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल दोनों सम्मिलित टॉपिक है, तो दोनों को साथ साथ अपन लोग कवर अप कर लेंगे। चलो आज की क्लास को बड़े ही शानदार और धमाकेदार तरीके से आगाज करते हैं। देखिए क्लास को शुरू करते हैं। इधर देखो 6.3 है, 6.2 तक हमने अध्ययन कर लिया है। पेन ले लेते हैं नया। इधर देखो 6.3 6.3 में क्या देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, यानी वर्गमूल निकालना, अपन को क्या करना, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना रहेगी। पिछली क्लास में हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया है और इस क्लास में और भी हम शानदार तरीके से डिस्कस कर लेंगे। देखो ध्यान से समझने का आप लोग प्रयत्न करेंगे। थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं फाइल को, फिर आसानी से समझने का प्रयत्न करेंगे। इधर देखो, मैंने एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है कि 1 से लेकर आपको 10 तक की घन संख्याएं नहीं वर्ग संख्याएं जरूर आनी चाहिए, यानी वर्ग संख्याओं की बात कर रहा हूं। देखो यानी 1 का वर्ग क्या होता है, 1 फटाफट मैं एक बार लिख रहा हूं, फिर उसके बाद आपको समझा देंगे। 4 का देख लो, 5 का। एग्जाम में ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि वहां बिल्कुल कम टाइम रहता है। सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। और 8 का होता है 64 और 9 का हो जाता है 81, फिर 10 का स्क्वायर होता है 100। कितना होता है, 100। अब देखो बिल्कुल शानदार तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। सबके वर्ग मैंने लिख दिए हैं बोर्ड के ऊपर। इधर देखो, यानी निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, अगर हम 9801 का एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, अगर मैं 9801 का वर्गमूल करूंगा तो मुझे काफी कुछ टाइम लग जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। तो करना क्या है, एक नॉर्मल सा ट्रिक अपनाना इकाई अंक के लिए। देखो 9801 का आप वर्गमूल करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी मैं इस संख्या का वर्गमूल निकालूंगा, जब भी मैं इस संख्या का वर्गमूल निकालूंगा तो मुझे कुछ संख्याएं प्राप्त होगी, वो भी इनसे छोटी प्राप्त होगी। इस चीज के बारे में भी अध्ययन करेंगे अपन कि अगर वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या सम है, अगर वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या सम है तो बाहर कितने अंक आएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, यानी 4/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। इधर दो अंक आएंगे, एक अंक ये और एक अंक ये। अब दोनों अंक हो गए कौन से, उसके बारे में चर्चा करें। देखो इधर देखो, इकाई का अंक किन किन के पीछे है, देखो ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। इकाई का अंक किन किन के पीछे है, तो देखो एक है आपके 1 के पीछे, और देखो एक है 9 के पीछे। तो इसका इकाई का अंक आने की संभावना ही हमें पूछ रहा है। तो इसका इकाई का अंक हो सकता है या तो 1 आएगा, या फिर आ सकता है 9, या फिर क्या आ सकता है 9, यानी 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। इन पे ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है। ये तो हमें इशारा कर रहा है कि उधर जाओ आप, तो बस तो इधर आ जाओ। देखो ये वाला हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है। इधर देखो, तो 1 या 9 इकाई अंक आने की संभावना 1 या 9 होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आसानी से समझने का प्रयत्न करें। देखो अगला एग्जांपल देखो 6। इस बार देखो 6 किसके पीछे है, देखो ये पूरा इसका स्क्वायर है, ये वर्गमूल है, ये 4 का वर्ग है, इसको समझना है। देखो 6 एक तो 4 के पीछे आ रहा है, तो एक तो 4 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 4। और देखो 6 किसके पीछे है, और तो 6 मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। एक देखो 6 के पीछे है, एक है 6 के पीछे। देखो तो हमारा इकाई का अंक आने की संभावना, यानी इधर एक वर्ड लिखा है संभावना, यानी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो पॉसिबिलिटी होगी 4 और 6। बस सिंपल सा फंडा है, आपको ध्यान से समझने का प्रयत्न। इधर देखो एक है, तो एक है तो दो ही चीजों को ध्यान रखना, एक इधर एक है, एक इधर एक है, तो 1 और 9, 1 और 9। आपको एग्जाम में डायरेक्ट समझना है। जैसे किसी संख्या के पीछे वर्गमूल में अगर 4 इकाई का अंक है तो उसका वर्ग क्या हो सकता है, तो आपको करना क्या है, सोचो। जैसे 4 किसके पीछे आ सकते हैं, एक तो 4 का स्क्वायर 64 होता है, और सोचो 4 किसके पीछे आ सकते हैं। इस टाइप से आप
कि 8 का स्क्वायर 65, इस टाइप से आप क्लियर कर सकते हो। और देखो इधर है 5, 5 का एक ही रेशियो है, देखो 5 हमेशा एक ही अंक के 5 का स्क्वायर ही 5 होता है, 5 का स्क्वायर ही 5 होता है। तो देखो इधर 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, नॉर्मल सी चीज है, बाकी ऐसा कुछ विशेष है नहीं। अब देखो बिना कैलकुलेशन किए, यानी अपन को पूछ रहे हैं आप बिना गणना किए वह संख्या बताओ जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो पिछले वाला ही नियम है, मैंने एक नियम आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 और शून्यों की संख्या विषम हो वो दुनिया में कभी पूर्ण वर्ग की कैटेगरी में नहीं आ सकती, यानी पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकती है। इधर देखो वास्तु में पूर्ण वर्ग नहीं है, देखो 153 है तो इसके इकाई का अंक देखो, मैं एक चीज और लिख रहा हूं, यानी फर्स्ट चीज मैं शो कर रहा हूं यूनिट डिजिट उसका क्या होना चाहिए। अगर उस संख्या का यूनिट डिजिट, यानी उस संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 और 0 वो ओड की फॉर्म में है, अगर 0 की संख्या 1, 3, 7, 5 इस टाइप से है तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। देखो इधर 3 है, ये नहीं हो सकती है। आगे देखो 7, ये भी नहीं हो सकता है। इधर देखो 8, ये भी नहीं हो सकता है। इधर देखो 1 हो सकता है, लेकिन अब आपको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से चेक भी कर सकते हो। देखो 441 441 है तो किसका होता है 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो बिल्कुल होगा किसका होगा 21 का होगा। क्लियर। और देखो आगे चीज समझने का प्रयत्न करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन लोग कि बार बार घटाने की विधि। वैसे एग्जाम में इस टाइप के सवाल नहीं आते बार बार घटाने की विधि वाले, अब डायरेक्ट ही कर लोगे। मैं आपको बता देता हूं नॉर्मली तरीके से कि बार बार घटाने की विधि क्या होती है। इधर देखो, यानी बार बार घटाने की विधि का मतलब है कि आपको बार बार विषम संख्याओं को माइनस करते रहना है मूल संख्या में से। जैसे 100 और 169 का वर्गमूल निकाल, सबको पता है ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं एग्जामिनर, क्योंकि 100 का वर्गमूल क्या आएगा 10 आएगा। क्या आएगा 10। और 169 का वर्गमूल क्या आएगा 169 का वर्गमूल आएगा आपके 13। अब बार बार घटाने की विधि में हमें कोई टाइम तो वेस्ट करना है, हमें कोई रिटर्न एग्जाम तो देना है नहीं। वैसे आप तरीका बता देता हूं मैं आपको। 100 वाला क्या है, सबसे पहले 100 में से एक विषम संख्या माइनस कर दो, जो भी रिजल्ट आ रहा है, यानी एक विषम संख्या माइनस कर दो, जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में से आप अगला नंबर माइनस कर दो। अगला विषम नंबर कौन सा है 3, फिर पीछे बचा 6, 9, 6, इसमें से अगला नेक्स्ट विषम नंबर माइनस कर दो, देख लो अगला आ जाएगा 5। इस टाइप से आप घटाते जाओगे, जब आपको शून्य प्राप्त हो जाए तो आपको काउंटिंग करनी है 1, 2, 3, 4। आपने कितनी बार घटाया, तो आप 10 बार जब घटा लोगे ने तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा शून्य, और आपका वर्गमूल हो जाएगा 10। सेम दोनों चीजों में सेम है बिल्कुल। अगला प्रोसीजर देखे आप, बच्चों वाला काम। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करो। क्लास 5th और 6th में आते ही ऐसी चीजें हमें सिखा दी जाती हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे होता है। देखो फिर भी मैं आपको बता देता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। देखो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इधर जैसे कोई एक संख्या ले लो, अब कुछ लोगों के अभाज्य गुणनखंड तो आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स में आ जाती है। यानी कई बार हमें पता नहीं चलता है कि अब किस संख्या का भाग दे, अब किस संख्या का भाग दे, तो उस टाइम हमें अभाज्य गुणनखंड को करने में तकलीफ पैदा होती है। तो उस टाइम आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स का अच्छा ज्ञान होना अति आवश्यक है। देखो कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। देखो जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये ले रहा हूं 1764, तो 1764 पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जिस संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 और शून्य की संख्या विषम हो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, बाकी सब हो सकती है। तो 1764 के पीछे इकाई का अंक क्या है 4 है, 4 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयत्न करो। 1764 सबसे पहले यही देखना किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में अपन क्या करते हैं 2 का भाग ऑटोमेटिकली दे देते हैं। इसमें 2 का भाग जाएगा। अब देखो भाग दे दो, आप चाहो तो भाग साइड में दे सकते हो वरना डायरेक्ट भी दे सकते हो। देखो 2 से दिया तो कितनी बार गया 2 8 जा 16, पीछे बचा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4 और 2 की टेबल से डिवाइड करो। देखो 4 इधर 4 इधर 1। अब देखो जब आपको वर्ग संख्याएं आएगी, जब आपको पूर्ण रूप से वर्ग संख्याओं का नॉलेज होगा
तो आप डायरेक्ट पता कर लोगे कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा, कि 21 का स्क्वायर होता है 441। लेकिन हमारे तो यह नियम लग रहा है कि 4 और 4 कितने होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 4 और 4 8 और 8 और 1 9। जिस संख्या के अंकों के योग में, जिस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए, उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। यानी अंक 2 का भाग नहीं जाए तो आप 3 पे चलना, और 3 का रूल्स क्या होता है, उनके अंकों का योग करो, और उनके अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्याओं में भी 3 का भाग पूरा पूरा। देखो इधर 3 का जाएगा, और देखो आगे, अब देखो 3 का दिया एक बार, पीछे बचा 1, फिर 2, 3 4 जा 12, पीछे बचे 2, 3 7 जा 21, और देखो 1 4 7, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 में भी 3 का जाएगा बिल्कुल। आगे देखो 3 4 जा 12, पीछे बचे 2, 3 9 जा 27। अब देखो 3 का रूल चेक करो पहले, 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 होते हैं 13, 13 में 3 का नहीं जाएगा, ना ही 2 का जाएगा। अब किस पे बात आती है, 5 पे बात आती है। 5 का नियम है 0 और 5 होना चाहिए, बिल्कुल है ही नहीं इधर। अब देखो आपको अगर पार्ट याद है यानी टेबल याद है तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, 7 7 जा 49 होता है। 7 7 जा, कुछ कॉमन सेंस से भी सवालों को सरल करना पड़ेगा। 7 7 जा 49, 7 का 7 में एक बार। अब इसके फैक्टर क्या प्राप्त हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अपन को पूछ रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, यानी यूज आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लेनी है और ज्ञात क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 2 2 के जोड़े बनते हैं। कितने कितने के, 2 2। अब 2 2 के जोड़े होते क्या है, यानी कोई संख्या 2 बार आई हुई है उसका मतलब आप एक बार लिखो, उसको कितने बार लिखो, एक बार। 2 बार आया उसका मतलब क्या होगा, 2 एक बार लिखा जाएगा। फिर 3 2 बार है, 3 को एक बार लिख दो। फिर 7 2 बार है तो 7 को एक बार लिख दो। अब तीनों को आपस में गुणे करवा दो, देख लो 7 3 21, 21 दूने 42। यानी जो हमारी ये संख्या है, जो हमारी संख्या 1764 है, उसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 42। यानी जब भी आप 42 का स्क्वायर करोगे तो वापिस आपको वर्गमूल के तौर पर 1764 ही प्राप्त होगा। ये चीज भी मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दी। क्या होता है इसका रूल से, कि इधर आप 3 कॉलम बनाओ वैदिक विधि से, इधर 2 का स्क्वायर करो। वापिस समझने का प्रयत्न करो एक बार पुरानी क्लास को, इधर 2 का स्क्वायर कर दो, इधर तीनों का स्क्वायर गुणा करवा दो, तीनों का गुणा करवा दो, और इधर इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एक बार पूरा 16 लिख दो, इधर भी आ जाएगा 16। अब देखो 4 का 4 है, इधर एक ही डिजिट रखना, ये वाला इधर प्लस कर देंगे, इधर आ जाएगा 6, इधर 1 प्लस किया तो 7, 17 हो जाएगा। तो 1764, 1764, यही तो हमारा है, यही तो हमारा काम है भाई, 1764। आगे देखो, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो। बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, यानी बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बिल्कुल विद इन सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे। आगे देखो, ये लो भाई ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। इधर देखो, अब चीज क्या देखो, अब चीज को शानदार तरीके से समझ। देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात। कई बार होता क्या है, हमें एक संख्या दे दी जाती है, हमें एक संख्या दे दी जाती है, अब हमें पूछा जाता है कि यह पूर्ण वर्ग है, यानी पूर्ण इस वर्ग संख्या है या नहीं है, यह पता करना। अगर नहीं है तो आपको बनानी होगी। जैसे मैं अगर आपको 6 दे दूं, 16 दे दूं, कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, नहीं है, नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाओ। तो बनाएंगे कैसे, वो चीज यहां सीख लेंगे। आओ इधर आओ, ध्यान से समझो आप। बस एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 252, 252 देखो, मैं 252 को बिल्कुल आपके सामने लिख रहा हूं। 252 हमें पता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, हमें भी पता है नहीं है, लेकिन पूर्ण वर्ग बनानी है। कैसे बनाओगे, देखो 252 में आप 2 का भाग दोगे, बिल्कुल चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर बचा 2 6 जा 12। क्लियर, आगे बढ़ो।
फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 2 3 जा। अब 63 है, 63 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि अंकों का योग है 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो 2 और 1 3 और 3 से 2 7 बार और फिर 7 और 1। सर भाग तो पूरा पूरा चला गया लेकिन पूरे कंप्लीट हमें स्क्वायर नहीं बने, पूरे कंप्लीट हमारे स्क्वायर नहीं बने, तो क्या करेंगे, स्क्वायर बनाओ। देखो इधर पेन चेंज करके समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो इधर 2 पूर्ण है, इधर 2 एक परफेक्ट है, इधर 3 भी कंप्लीट है। अब कम किया हमारे पास एक 7 की कमी है, अगर एक 7 और आ जाता तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती, हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। अब 7 कहां से लाए, अब 7 लाने के लिए एक 7 और लिख दो, एक 7 और लिख दो, पहले सबको गुणे करवा दो। यानी 252 तो इन सब का गुणा होता है, 252 तो इन सब का गुणा होता है। जो भी संख्या की कमी रह रही है उस संख्या को आप गुणे करवा दो। कितने से गुणे करवाऊं मैं, 7 से। कई बार सवाल अगर ऐसा आ जाए कि एक 7 की कमी रह गई, इधर एक 2 की कमी रह गई, तो क्या करेंगे, एक 2 को और एक 7 को, यानी 2 7 जा 14, यानी 14 से उस संख्या को गुणा करवा देंगे। गुणे करवा दो, देखो 7 2 जा 14, एक आया 736, फिर पीछे 3 और 7 2 जा फिर 1764, इनका गुणा होता है 1764। और अभी पिछले ही स्लाइड पर हमने 1764 का वर्गमूल समझा। चलो भाई ये हो गया ऐसे इस टाइप, यानी आपको यही पता करना। अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऐसी किस संख्या से भाग दे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो करना क्या, जो भी संख्या हमारे पास ज्यादा बच रही है यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर में कोई रोल नहीं है, उस संख्या का आप भाग लगा दो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इधर क्या पूछ रहा है, ऐसी संख्या से गुणा करो कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कोई एक संख्या जो जैसे इस हमारे जो जोड़े बनाने में कम पड़ रही है उसको क्या करना, आपको ले लो और उससे गुणा करवा दो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 6 पे। एक और देख देता हूं आपको 1768। अब 1768 क्या है, 1768 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। 1768 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसके पीछे इकाई का अंक 8 है और जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 और शून्यों की संख्या विषम होती है वो इस दुनिया में कभी पूर्ण वर्ग की संख्याओं में नहीं गिनी जाती है, कभी भी काउंट नहीं होती। तो इसका कैसे करना है, इस टाइप से करना है, जो संख्या कम रह रही है उसको आप क्या करना है, परफेक्ट जोड़े बनवा के गुणे करवा दो, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। इधर देखो, ध्यान से देखने का प्रयत्न करें। इधर देखो, ये ले या फिर ये ले, चलो ये ले लेते हैं, थोड़ा हार्ड ही लेते हैं, 4 डिजिट का लेते हैं। 2028 आपको क्या करना है, संख्या 2028 का क्या करना आपको, वर्गमूल निकालना। बिल्कुल अपन को पता है पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन पूर्ण वर्ग बनानी है। क्या करनी है, पूर्ण वर्ग बनानी है। 2 से डिवाइड करो 1 बार, फिर 0 का 0, फिर इधर 1 और 4 4। कई बार क्या होता है ऐसे भाग देने में हमें अड़चने आ जाती है, उसको सामना कैसे करना कि 1014 का दुगुना क्या होता है, 2028 होता है और क्या। फिर 2 से डिवाइड करो, इधर 5। अब देखो, अब कई लोग क्या करते हैं फटाफट में, इधर 5 आ गया, अब 2 7 जा 14 होता है, 7 लिख देते हैं। अब उसको पता नहीं अगर मैं 57 का दुगुना करूं तो 200 के अंदर ही संख्या थक जाएगी, इधर जाना है 1014 तक, तो क्या करेंगे, बीच में एक 0 लगाना पड़ेगा, बीच में एक 0, इधर आ जाएगा 7। अब देखो 5 और 7 कितना होता है, 12 है, क्योंकि 2 का तो जाएगा नहीं, तो 5 और 7 12 होता है। 12 किससे डिवाइड होगा, 12 होगा आपके 3 से डिवाइड, क्योंकि अंकों के योग में अगर 3 का जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देख लो भाई, किसका देंगे, 3 का। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, पीछे बचे 2, 3 6 जा 18, पीछे बचे 2, और फिर 27 अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। कितनी बार, 9 बार। आगे देखो 169 है तो 1 और 6 7, और 7 और 9 कितने हो गए, आप प्लस कर दो 16 होते हैं। अब भाई हमें तो पता नहीं चल रहा 2 का जाएगा या 3 का जाएगा या 5 का जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो ऐसी संख्याओं में आपको 1 से 20 तक वर्ग संख्या आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। कितना होता है, 169।
तो 13 से डिवाइड करो, 13 13 जा 169, इधर 13 और नीचे आ जाएगा 1। अब काम क्या करना, मुद्दे पे बात क्या करनी है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जो भी नंबर कम है उसको पकड़ के लाओ और उससे गुणे करवा दो। दो तो मेरे कंप्लीट है, दो तो मेरे कंप्लीट है, कम क्या है 13 भी मेरे कंप्लीट है। अब एक 3 की कमी है, एक किसकी कमी है 3 की कमी है। तो जो मूल संख्या है 2028 है उसको आप किससे गुणा करवाओगे, उसको आप 3 से गुणा करवाओगे। जब भी आप 2028 को 3 से गुणा करवा दोगे आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, यानी परफेक्ट स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, सिक्स्थ। अब सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके हैं भाग देने वाला प्रोसीजर। मैं इसी सवाल में आपको बता देता हूं भाग देने वाला, कोई अलग से सवाल लेके टाइम वेस्ट करना है नहीं हमें। देखो अगर यही सवाल है और आपको बोल दिया भाग ऐसी संख्या से भाग दो, ऐसी संख्या से भाग दो कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो देखो यह पूरा जोड़ा बन रहा है, इधर भी पूरा जोड़ा बन रहा है, तो एक संख्या ज्यादा क्या 3। तो जो भी ये नंबर है 2028, जो भी ये नंबर है 2028, आप किससे डिवाइड करोगे, आप लोग 3 से डिवाइड करोगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आपको प्राप्त होगा वो परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में गिना जाएगा। देखो 3 6 जा 18, पीछे बचे 2, 3 7 जा और 3 6 जा 676, और 676 किसका स्क्वायर होता है, 676 का स्क्वायर रूट होता है आपके 26 का। किसका होता है 26 का, क्लियर, 26 का आपके होता है स्क्वायर रूट 26। आगे देखो, अब देखो कुछ क्वेश्चन है आपके, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों के प्रधानमंत्री राष्ट्र को जो भी लैंग्वेज दे रखी है मैं आपको देखो अच्छी तरह से बताता हूं। अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको दिमाग कैसे लगाना है। पेन को चेंज करते हैं, इधर देखो, एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये, मेन संख्या पे फोकस करना है कि जो भी संख्या होगी वो एक वर्गमूल के तौर पर दी हुई होगी आपको, यानी इधर वर्गमूल इसका जब निकालेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी, यानी एक जिस संख्या का एक अंक हमें पता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो 2401 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका किसका है, अब उसका निकालेंगे तब पता चलेगा। आगे देखो, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी। मान लो किसी कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या 30 है, कितने हैं 30, तो 30 विद्यार्थी है तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी राशि दे करनी होगी, प्रत्येक विद्यार्थी को 30 रुपए ही दे करनी होगी। तब 30 का 30 से गुणा करवाने के आंसर क्या आएगा 900, और 900 का वापिस स्क्वायर रूट लेने पर कितना प्राप्त होता है 30। इस टाइप का यह सवाल है कि आपको क्या करना है 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे इसकी लैंग्वेज ये होती है, माना किसी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या x है, प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि भी x है, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2401, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, फिर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2401, फिर x इज इक्वल टू जो भी उसका स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। इधर तो करना क्या है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2401, आगे देखो समझो, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, फिर देखो जब भी स्क्वायर उधर जाता है, जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है आपके अंडररूट में। अंडररूट कैसे सॉल्व करते हैं, अपाजी गुणनखंड विधि से। अपाजी गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, फिर उनका आपस में गुणा करवाते हैं, तो हमारा फाइनल उत्तर प्राप्त हो जाता है। बस यही काम करना है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 का वर्गमूल लेना है, यानी संख्याओं को काउंट करो, या आपको डायरेक्टली पता करना होगा कि स्क्वायर क्या होगा, साइज 41 का आपको चेक करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक भाग में सेम टू सेम है, यानी इस टाइप के तो मैं डायरेक्ट आपको बता दी। देखो 24 20 25 है, जब भी किसी संख्या के पीछे इकाई का अंक 5 हो, जब भी किसी संख्या के पीछे इकाई का अंक 5 हो और आपको पूछे उसका वर्गमूल निकालना, आपको पूछे उसका वर्गमूल निकालना, तो करना क्या, देखो एक सिंपल सा तरीका है बस, और कुछ नहीं याद रखना। यानी 25 किसका होता है, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, इधर ही समझते हैं अपन, बाकी चीजें रब कर देता है। इधर देखो, बाकी चीजों को रब करके बिल्कुल शानदार तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं।
इधर देखो, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वापिस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आपको पिछले दो अंकों को देखना, आपको पिछले दो अंकों को देखना, इधर कितने हैं 25, तो 25 का मतलब मैं समझूंगा 5, इकाई का अंक क्या आएगा 5। क्लियर। अब देखो, जब भी हम 5 के नियम पढ़ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 का स्क्वायर होता है 2225। कैसे होता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और एक है इसके नेक्स्ट वाला नंबर ले लो, यानी एक के अगला 2, 2 का 1 से गुणा क्या आएगा 2, ये आ गए भाई 225, इस टाइप से। तो आपको करना क्या, ये 20 कैसे आएगा, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 20। तो अब मुझे छोटे वाला नंबर लेना चाहिए या बड़े वाला नंबर लेना चाहिए, यानी 4 इंटू 5 क्या होता है 20। तो देखो, इसके नेक्स्ट वाला अगर मैं नंबर लूं 2, फिर 1 और 2 का गुणा करूं तो मुझे 2 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है 1 है, तो कम वाली संख्या वो आपको लेना होगा। इधर कम वाली क्या है 4 है, तो इधर 4 ले लो। यानी 45 का जब मैं स्क्वायर करूं तो मुझे 2025 प्राप्त होंगे, यानी 2025 का स्क्वायर रूट 45 और 45 का स्क्वायर रूट, यानी 45 का ओनली स्क्वायर क्या होता है 2025। ये बात है, बस आगे देख लो। अब देखो, दो चीजें मैं आपको न्यू पेज पे बताता हूं। इधर देख, जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाती है और बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है, आपको दो ही चीजें याद रखनी है। छोटी सी छोटी संख्या का मतलब है कि आपको लसअप पे करना है, यानी एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इधर देखो, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, मैं रफली लिख रहा हूं, वैसे लिखावट का कोई रोल है नहीं मैथमेटिक्स में। छोटी से छोटी संख्या, जब भी आपको बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो आपको दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घुसेड़नी है, वो है लेसपे, वो है लेसपे, यानी एलसीएम, यानी एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यही चीज याद रखनी। और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है एचसीएफ, क्या करना है एस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करनी, बस और कुछ नहीं करना। इधर देखो, यानी हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल ये था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यानी आपको करना क्या, 4, 9 और 10 का क्या करना है लसअप करना है, 4, 9 और 10 का लसअप करना। इधर देखो, 4, 9 और 10 तीनों का क्या करना है एलसीएम करना। कैसे करोगे, एलसीएम का मतलब ही होता है सबको साथ साथ लेके चलना, यानी सम्मिलित रूप लेना। 2 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, इधर 9 में जाएगा नहीं, जबरदस्ती कुछ करना नहीं किसी के साथ, आगे बढ़ते रहो। 2 का 2 में 1 बार, फिर 9 और फिर 5, फिर नंबर आता है 3 का 3 से डिवाइड कर दो, इधर 1 इधर 3 इधर 5, देखो और 3 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो भाई 3 से डिवाइड, 1 1, यानी लास्ट में जब 1 1 1 1 प्राप्त हो जाए तो आपको छुट्टी कर देनी उसकी। फिर देखो 5 से डिवाइड करो और इधर आ जाएगा 1। अब देखो 5 3 जा 15, 15 को 3 से गुणा करवा दो, यानी 15 इंटू 3 और 4, यानी 15 इंटू 12 है। इन दोनों का गुणा जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो उस छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या की बात के बारे में चर्चा कर रहा होगा। देखो आगे देखते हैं ये चीज है। बाकी दूसरा विषय में देखो छोटी छोटी, याद आपको यही रखना कि छोटी से छोटी यानी कि आपको करना है लसअप है, क्या करना है लसअप, बस और कुछ नहीं करना। एक लास्ट हमारा चैप्टर है 6.4, उसके बाद में हम प्रश्नावली को बिल्कुल प्रॉपरली समाप्त कर लेंगे। आगे लेता है देखो, नेक्स्ट प्रश्नावली पे बात करते हैं। बस इधर देखो, 6.4 में क्या सिर्फ 5 मिनट के लिए क्लास है, फिर हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। यानी मेन आपको सीखना है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं।
सिंपल जो वर्गमूल है वो तो अपन कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई संख्या होती है जैसे 143 का आप वर्गमूल निकालो तो कैसे करोगे, तो वहां आपको भाग विधि यूज करनी पड़ेगी। यानी कई बार पॉइंट में आपको संख्या प्राप्त होती है वो भाग विधि से किए जाते हैं। देखो इधर देखो, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात। देखो जो सिंपल है उनको तो कुछ करना है नहीं, यानी 2304 है जिसके पीछे इकाई का अंक के 2 3 7 8 और 0 की संख्या विषम है, वो कभी पूर्ण वर्ग हो नहीं सकती, तो ये तो पूर्ण वर्ग होगी, बिल्कुल होगी। तो कैसे करोगे आप, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। आपको कोई रिटर्न में एग्जाम देना नहीं, सिर्फ कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामों को फाइट करना बस। तो आप चाहे भाग विधि से करो चाहे नॉर्मल वे से करो, मैं एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल तरीके से करवा दूंगा, फिर पॉइंट वाले क्वेश्चनों के बारे में विस्तृत डिस्कस करेंगे। इधर देखो 2304 या नई स्लाइड पे काम करते, देखो पेन को चेंज करते हैं, इधर देखो व्हाइट पेन लेते हैं। 2304 देखो, थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन समझ में आपको। इधर देखो 2304 है, इसका साइन होता है कुछ ऐसा, मैंने थोड़ी साइन में मिस्टेक कर दी है, इसका फॉर्मेट कुछ अलग होता है। इधर देखो फॉर्मेट बनाते हैं शानदार। इधर भाग विधि, मैं मेन हेडिंग लिख रहा हूं भाग विधि, डिवीजन मेथड, भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल, बस। इधर साइन होता है ऐसा, संख्या हमारे पास है 2304, कौन है 2304। इधर देखो संख्या हमारे पास है 2304 और भाग विधि से हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना। आपको बस कुछ नहीं करना है, संख्याओं के पीछे से दो दो के जोड़े बनवा दो, संख्याओं के पीछे से, यानी इकाई स्थान से आपको दो दो के जोड़े बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है बस। इधर देखो ये दो का जोड़ा पूर्ण रूप से बन गया, इधर भी बन गया। अगर सर संख्या हमारे पास कम हो, यानी अगर संख्या मेरे पास 676 है, अब इसका भाग विधि से कैसे वर्गमूल करूं, आप पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ और जो संख्या कम पड़ रही है उसके आगे जीरो बढ़ दो। क्या बढ़ दो, जीरो। इधर क्या बढ़ दो आप, जीरो बढ़ दो, आपका काम तो पक्का, बस आगे बढ़ो। कैसी भी संख्या हो आपको दो दो से जोड़े बनाने हैं, जो संख्या की कमी हो रही है उसके आगे आप जीरो फुट कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखो अब कुछ इसका फॉर्मेट है, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे एक का स्क्वायर होता है एक, और दो का स्क्वायर होता है 4, तीन का स्क्वायर होता है 9, यहां तक जाना है, जहां 23 से आगे नहीं जाना चाहिए। 23 खुद आए तो रुक जाना है, और 23 से नीचे भी चलेगा, लेकिन 23 से ऊपर नहीं जाना। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर होता है आपके 25। अब देखो 5 संख्या मैंने लिख दी है, इधर 23 है, 23 तो कोई है नहीं, और वैसे हमें भी पता है पूर्ण वर्ग 23 है भी नहीं। तो इधर देखो 25 ज्यादा है तो कम कौन सी लेंगे, 16 वाली। तो आपको करना क्या है कि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इधर 23 से कम 16 है, तो इधर वाला नंबर जो 4 है वो ले लेंगे इधर। अब देखो इसकी कुछ क्रिया विधि है जो आपको समझनी होगी। अगर मैं 4 यहां ले रहा हूं तो 4 यहां भी लेना होगा, और प्लस लिख के 4 यहां भी लेना होगा। फिर क्या करना होगा हमें, फिर मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं साइन, और इन दोनों साइनों को मिटा देता हूं। इधर देखो वापिस लिख दूंगा मैं संख्याओं को। इधर 2304 था, वैसे आपको ऊपर से जोड़े बनाने हैं ताकि नीचे कंफ्यूज नहीं रहे कि कई बार अपन माइनस का साइन काउंट कर ले। इधर 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16। इधर देखो, अब देखो इधर 4 इधर 4 इधर 4, ये तीन चीजें तो सेम रहेगी, इधर इधर और ऊपर नीचे जो इसका स्क्वायर आएगा वो रहेगा। अब क्या करना, माइनस करना, माइनस कर 23 में से 16 गया, पीछे बचेगा 4 और 3 7। फिर क्या करना है, कंप्लीट जोड़ा है ना उसको उतारते हैं, कंप्लीट जोड़ा उसको उतारते हैं, एक नंबर कभी नहीं उतारते हैं। 04। अब देखो अब कुछ आइडिया बनाना होगा हमें कि इन दोनों को प्लस कर दो, कि 8 के साथ हमें ऐसी कोई संख्या रखनी होगी, 8 के साथ ऐसी, जहां एक यहां रख रहा हूं तो एक मुझे यहां भी रखना पड़ेगा, एक यहां रख रहा हूं तो एक मुझे यहां भी रखना पड़ेगा। तो वापिस रिजल्ट आएगा 81 आएगा। तो वापिस रिजल्ट क्या आएगा 81 आएगा। तो आपको दिमाग लगाना होगा। देखो 85 का 85 से देख लो, और आगे बढ़ लेंगे अपन, तो अब समझ रहे हैं, अपन कोई सवाल सर नहीं कर रहे हैं, हम तो चीजों को सीख रहे हैं, बस टाइम भले ही ज्यादा लगो। 25 और 42 और आगे जाने की जरूरत, देखो 8 से देख लो या
चलो 8 से 9 से ही देखते हैं। 9 9 जा आपके हो जाएगा 81 और 8 9 जा या 9 8 जा 72 और 72 और 8 कितना होता है 901 और आगे चलेगी, नीचे आने की जरूरत और चेक कर लो। फिर आ जाएगा 8 8 से हो जाएगा, देखो 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 इधर 6 और 8 8 जा 64 और 6 कितने हो गए 704, इधर लिख दो 704। किससे गुणा करवाया मैंने 8 से गुणा करवाया, किससे गुणा करवाया 8 से, तो 8 इधर भी लिख दो 8 इधर भी लिख दो, इधर लाइन लगा दो, इधर माइनस कर दो, रिमाइंडर के रूप में, यानी भाग विधि में हमेशा क्या बचता है शेषफल बचता है, तो शेषफल क्या आएगा 0, इधर प्लस कर दो आप चाहो तो 8 और 8 16 और इधर आ जाएगा 9 और किससे गुणा करवाया 8 से करवाया। देखो अगर अपन को शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी मैं जब इसका स्क्वायर निकालूं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे 48 प्राप्त होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, बस यही ध्यान रखना। अब एक सवाल लेता हूं मैं दशमलव वाला, उसके बाद में क्लास को फ्री करता हूं। इधर देखो दशमलव वाला कोई है तो मैं बताता हूं आपको, पूर्ण वर्ग वाला नहीं लेता, देखो 729 डायरेक्ट हो जाएगा, 2.56 ये भी डायरेक्टली हो जाएगा, तो कुछ अलग लेते हैं। देखो अलग में आप घटाने वाला आपको पता है क्या संख्या घटाई जाती है, बिल्कुल प्रॉपरली वे से आपको ध्यान है। एक देख ले, बस यही देख ले, दोनों में कोई एक देख लेते हैं। इधर देख मैं एक ही नंबर ले रहा हूं 402 और 402 पे दोनों सवालों को हल करने की प्रैक्टिस करूंगा। देखो क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए और एक बार बोलेगा वो संख्या क्या जोड़ी जाए, यानी वो संख्या आपको क्या जोड़नी है। बस नए स्लाइड पे काम करते हैं। सवाल क्या एक बार वापस से 402, इधर देखो 402 एक ऐसा नंबर है, 402 एक ऐसा नंबर है, हमें पता है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब करना क्या है कि इनमें से ऐसी, यानी इसका आप वर्गमूल करो, किस विधि से करो भाग विधि से करो, और फिर ऐसी संख्या घटाओ, ऐसी संख्या घटाओ कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, और फिर एक सवाल और इसी पे करेंगे कि ऐसी संख्या जोड़ो कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। दोनों काम एक ही सवाल में कर लेंगे। देखो समझने का प्रयत्न करें। आपको क्या करना है, भाग विधि का सिंबल बनाना है, कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। इधर लिख दो 402। सबसे पहला काम मैंने स्टेप फर्स्ट आपको बताया कि स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना, इकाई अंक से जोड़े बनाने, दो दो के जोड़े बना लो। ये परफेक्ट जोड़ा है, इधर कुछ भी नहीं है तो आप मन से 0 डाल दो, यानी 0 1 लिखूं तो भी 1 होता है, लेकिन 1 के आगे अगर मैं 0 कर देता हूं 10 बन जाता है। कितना बन जाता है 10। इन चीजों पे ध्यान करना है। सेकेंड चीज क्या आपको देखनी है, स्क्वायर आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखो आगे भी बढ़ सकते हो लेकिन 4 पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 4 मिल जाए तो रुक जाना है, 4 से कम मिले तो भी काम बन सकता है, लेकिन 4 से आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। इधर देखो 2 का होता है कितने का, तो 2 इधर लिखो, 2 ऊपर भी लिखो, ये वाली चीज याद रखनी पड़ेगी फॉर्मेट वाली, और इधर भी 2 रख दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। इधर क्या करना है माइनस करना है, उधर क्या करना है प्लस करना, बिल्कुल सही है। इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 4। फिर देखो अगले स्टेप में क्या करना, आपको पूरा जोड़ा उतारना। क्या उतारना है, पूरा जोड़ा एक साथ उतारना है, 0 2। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, तो अब करना क्या आपको कि जब भी संख्याओं की कमी हो जाए तो आपको क्या करना है, अच्छा अपन को आगे बढ़ना ही नहीं, अपन को तो क्या करना, ऐसी संख्या क्या घटाई जाए या क्या जोड़ी जाए उसी पे काम करना। तो यहीं रुक जाओ, बस शेषफल मिल गया वहीं रहने दो, यानी 0 0 2, यानी ओनली 2 अपन को क्या मिल गया, शेषफल मिल गया। ऊपर क्या है, ऊपर है 2। और अब थोड़ा कॉमन सेंस काम लो भाई, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। इधर संख्या क्या 402 है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 40, तो इधर अपन को क्या करना 0 डाल देना। अब देखो 402 में से ऐसी क्या संख्या घटाई जाए, 402 एक कोई संख्या, उसमें से ऐसी क्या संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए।
स्पष्ट तौर पर जो आपको शेषफल मिल रहा है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। शेषफल मिल रहा है उसको माइनस कर दो, 402 में से 2 माइनस कर दो, पीछे बचेगा 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का होता है। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट पिन करते जाओ, और अपने उन जरूरतमंद दोस्तों, मित्रों और पारिवारिक सदस्यों को जरूर शेयर करें जिनको इस क्लास की जरूर आवश्यकता है। गणित का बेसिक क्लियर करने की एकमात्र जो जीत क्लासेज का प्लेटफॉर्म है, उस पर आप वीडियो जरूर देखें हमारे। और भी कोई कमी पेशी हो तो हमें कमेंट बॉक्स के जरूर अवगत करें। राम राम, नमस्कार।